सुमेलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 26। अन्ये त्ववे मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे लोग भी हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो इससे पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे, क्योंकि हमने सुना कि भगवान शरीर के अंदर बता रहे हैं कि आत्मा है परमात्मा भी है। और वो जो परमात्मा कैसे लोग देखते हैं, कुछ लोग ध्यान के द्वारा, कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ लोग निष्काम कर्म के द्वारा। तो अलग अलग तरह के लोग भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको पता नहीं है, कुछ भी मालूम ही नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि ऐसा सिस्टम समाप्त हो गया जिसमें भगवान की नॉलेज दी जाए। तो एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे थे कि विद्या जो है, नॉलेज, उसका पर्पज़ है आदमी को ये बताना कि जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। ये बताना भी भगवान भी बता रहे हैं गीता में 13 अध्याय में कि नॉलेज, वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज इज नोइंग अबाउट दिस 4 प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये समस्या है, ये बताना विद्या है। अगर किसी को ये पता चल जाता है विद्या पढ़ने के बाद कि ये तो, जैसे कि अच्छा ये बताइए कि किसी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स जो सिस्टम है, पूरा मेडिकल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बीमारी पता होना। डायग्नोस्टिक कहते हो ना आप लोग, यानी कि जैसे आप लोग टेस्ट कराते हो ना, जो भी टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह। तो मुझे लगता है मेडिकल साइंस में एक ये चीज़ तो है, मतलब हालांकि पहले वो नब्ज से होता था, अब ब्लड टेस्ट से होता है। तो जब तक सही बीमारी की पकड़ ना हो ना, तब तक इलाज नहीं हो सकता सही। वो गलत ही इलाज होगा, कुछ और ही हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोस्टिक। तो उसी तरीके से नॉलेज का भी पर्पस ये होना चाहिए कि आदमी को पहले पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर है, तब जाके वो जीवन में उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। अच्छा, जो टेस्ट है, जो डायग्नोस्टिक कब होना चाहिए? प्रारंभ में, मिडल में, अंत में? स्टार्टिंग में होना चाहिए कायदे से। तो सबसे पहला ही काम ये होना चाहिए। अब टेम्परेरीली उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे पेन किलर दे सकते हो, हाँ, तो इतना स्टेप एक पहले कभी भी हो सकता है।
कि बहुत ज़्यादा दुख में है तो ले। तो जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा दुख में है, भूखा है, तो कई बार हम ले तू पहले प्रसाद पा और ले, रोज़ पा, और अब तू यहाँ पर आ, सुन बैठ के। नहीं, तो सुनना हमारा क्या है, जब कोई सुनता है तो क्या होता है, तो उसको इलाज भी वही है, लेकिन पहले उसको ये समझ में आता है वो मैं बीमार हूँ, मैं समस्या में हूँ। आज का एजुकेशन सिस्टम व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता है, कर लो विश्वास, पूरा विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, अच्छे दिन आएंगे, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, होप फॉर द बेस्ट, समथिंग समथिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, यू कैन विन, एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट, डोंट स्टॉप। तो इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो मोटिवेशनल थिंकर हैं बहुत, जो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन लाइफ। वो व्यक्ति दुखी क्यों है, क्योंकि ही डिड समथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत किया, लेकिन तुम मत करना। तो तुम्हें हम बताएंगे कि कैसे गलत नहीं करना है जीवन में, कैसे। तो सारी एजुकेशन सिस्टम व्यक्ति को ये समझाने के लिए है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम प्लानिंग में है किसी की, उसकी प्रिपरेशन में है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं हमको, तो ये सोच सोच के आदमी बड़ा होता है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और गीता कहती है कि ये समझना कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ये ज्ञान है। बताइए कि गीता के कितना विरुद्ध है ये सिस्टम। गीता क्या कहती है कि समस्या है और ये समस्या है, इसको समझ लेना ही ज्ञान है कि ये समस्या है। बताइए जी, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चा इस अंडरस्टैंडिंग से निकलता है कि मम्मी आज मुझे समझ में आ गया जीने की क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे संसार में। इस संसार की प्रॉब्लम है पॉवर्टी, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन गैसेस और प्लास्टिक, वाटर पोल्यूशन, हाँ, ओजोन का ब्रेक हो जाना, छेद हो जाना, और ग्लोबल वार्मिंग, ये है कि नहीं। इसके अलावा क्या बताता है बच्चा, यही प्रॉब्लम बताता है, लाइफ की प्रॉब्लम ये है। किसी ने बताया आपको, नहीं मम्मी लाइफ की प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या पागल, कौन से स्कूल में, निकालो स्कूल से इसको, किसी अच्छे स्कूल में डालो जो बताएं। प्रॉब्लम है कि देयर इज़ ए फाइट बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, देयर इज़ ए फाइट, रशिया की फाइट चल रही है वहाँ पर, चीन में ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम है संसार की। यूनाइटेड नेशंस में से अमेरिका बाहर निकल गया है, इट्स अ प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर कोई बच्चा बोलता है तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल बढ़िया जगह पे जा रहा है, अच्छे स्कूल में है, इसको ग्लोबल प्रॉब्लम्स का पता है, अवेयर है, संसार के बारे में अवेयर है, लेकिन अपने बारे में अवेयर नहीं है, अनअवेयर, कि वो बूढ़ा हो रहा है, हर दिन उसका बीत रहा है, उसकी ट्रेन छूट रही है, रोज़ छूट रही है ट्रेन, और वो उसको जैसे हम शास्त्र कहते हैं कि उसको अजगर के मुंह में वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है, अंदर खींचता है अजगर, धीरे धीरे शक करता है वो, तो धीरे धीरे अंदर जा रहा है। हमारे में से कईयों के तो धड़ तक चला गया है, जो आधी उम्र जिनकी हो गई, कईयों की गर्दन बची है, कई सबसे कम किसका गया, पैर तो चला ही गया नहीं। तभी तो बता रहे थे कि अब क्या पूछते हैं, हाउ ओल्ड यू आर, किसके, अजगर के पेट में आप कितने पुराने हो। तो हर दिन अजगर आपको ज़रा सा खींच ले रहा है। कहते ये अगर प्रॉब्लम बच्चा घर में बताए मम्मी को, मम्मी ये प्रॉब्लम है बता आपको, मम्मी कहेंगी गलत जगह पे जा रहा है बच्चा, निकालो उसको। तो इसलिए संसार में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है संसार में, कि उसको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए वो गलत जगह सोल्यूशन लगाए जा रहे हैं। और कंपटीशन किससे है उनका, भगवान के साथ। कैसे, नहीं, भगवान की प्रकृति तो क्या हुआ, भगवान से कंपटीशन है। भगवान ने बोला कि यहाँ पे सुख नहीं है, वो कह रहे हैं हम होंगे कामयाब। तो ये फाइट चल रही है, इसलिए वो नई नई इन्वेंशंस कर रहा है। भगवान तुम गर्मी करोगे, ये लो एसी लो, भगवान तुम सर्दी करोगे, ये लो हीटर लो,
भगवान तुम ये करोगे, ये लो। अब कौन जीतेगा सोच सकते हैं आप लोग। तो इसलिए बढ़िया बात क्या है, अब कैसे लोग तो हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं या इस श्लोक में बताया जा रहा है कि लोगों को मालूम नहीं है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एक अगर उनके अंदर गुण हो तो सब ठीक हो जाएगा। वो गुण क्या है बताइए? सुनने की इच्छा हो उनको बस, और सुनने की इच्छा तो सबकी है। सुनो, वो है कुछ, सुनो ऐप है ना कुछ, सुनो एआई, सुनो एआई म्यूज़िक। तो सुनने की इच्छा तो सबकी है, इसलिए यहाँ ये और ये पता नहीं कितने तरीके के, ये बहुत तरीके के बनाए गए हैं। अब क्या सुना जाए उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जो आध्यात्मिक ज्ञान का तो उन्हें आइडिया नहीं किया है, लेकिन अन्यों से परम विषय के पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये कौन लोग होंगे? जो भगवान की कृपा से किसी प्रमाणिक गुरु परंपरा के पास चले जाते हैं। ये उन लोगों की बात हो रही है। जैसे कौन? जैसे हम, जो किसी कारण से प्रमाणिक स्रोत से हमने सुनना शुरू कर दिया, बस कह रहे हैं बस इस सुनने से वो परम पुरुष के विषय में जान जाएंगे और उनकी पूजा करने लग जाएंगे। अभी मैं एक स्कूल में गया था तो बता रहे थे बहुत समस्या है, बच्चे इतना स्पिरिचुअल ज्ञान दे के भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। लेकिन फिर एक बात बोले कि कम से कम एक चीज़ तो उनको समझ में आ जा रही है कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इतना लेके जा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कम से कम उन्हें इतना पता चल जा रहा है। प्रमाणिक स्रोत से सुनने का ये नतीजा है। इसलिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वन शुड, इट इज़ वेरी रेयर ऐसा ज्ञान मिल पाना जो अमिश्रित है, क्योंकि अधिकतर आपको ज्ञान तो मिलता है लेकिन मिश्रण के साथ मिलता है। मिश्रण क्या होता है उसमें प्योर ज्ञान नहीं देता देने वाला, क्योंकि देने वाले का वो बिजनेस है, माना प्रोफेशन है, तो वो इसलिए प्योर चीज़ नहीं देता, क्योंकि प्योर चीज़ हजम नहीं होती, वो सोचता है, वो कहता है भाग जाएगा, इसलिए वो मिश्रण करता है उसके अंदर। काहे का मिश्रण करता है उसमें? हम लोग बताता है कि ऐसा कर लोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा। कथा सुना रहा है लेकिन कथा में फोकस यही है सबका, इसलिए लोग इसकी कथा उसकी कथा क्यों कराते हैं घर में। जैसे माना हम लोग कराते हैं व्हाट इज़ दैट, हाँ सत्यनारायण नहीं, रामायण का क्या कराते हैं वो, सुंदरकांड। तो सुंदरकांड में क्या सुनना चाहते हैं वो, क्या सुंदर है उसमें? और जो सुंदर है उसको नहीं सुनते हैं। राम हनुमान उनकी लीलाओं से उन्हें मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई सुनता भी है। सुंदरकांड का पाठ करा, पंडित जी गा रहे हैं, वो बहनजियों के लिए हलवा पूरी बना रही है और अंदर काम काज चल रहा है, घर के सारे लोग बिजी हैं और जो बैठे हैं दो चार वो भी हलवे की सुगंध ले रहे होंगे, कब ये बंद होगा, कब आएगा। बीच में थोड़ा सा रंगत भी आती है जब ढोलक में वो सिक्का बजता है और कुछ कुछ, तो वो थोड़ा सा आनंद भी है। लेकिन सुंदरकांड में जो सुंदर हैं उनके विषय में किसी को रुचि नहीं है वास्तव में। तो ये समस्या है। इसलिए केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, हर जगह मिश्रण है। और प्रभुपाद के आप देखिए, प्रभुपाद के जो क्वेश्चन आंसर हैं या जो उनकी डिस्कशंस हैं वो बड़े स्ट्रेट हैं। ऑल्दो ही यूज्ड टू लव अ लॉट, वो अपने भक्तों से और आम व्यक्ति से बड़ा रिस्पेक्टफुल थे, लेकिन जब बोलते थे सिद्धांत तो बिल्कुल स्ट्रेट बोलते थे। बड़े बड़े लोग उनसे मिलते थे कि नहीं, पादरी आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, एंड ही वाज वेरी स्ट्रेट। जैसे मैं बोल रहा था प्रभुपाद पादरी को बोल रहे हैं वाई यू किल एनिमल्स। अब कोई, हम लोग जनरली ऐसा नहीं बोलते कि आप मीट क्यों खाते हैं, मीट तो नहीं खाना चाहिए, अगर मीट क्यों खाते हैं आप। तो इस प्रकार की चर्चा उनकी होती थी, फिर उसके आगे फिर चर्चा करते थे, बताते थे, सब कुछ चलता था। तो यहाँ पर मिश्रण नहीं है। तो ऐसी जगह पर जहाँ मिश्रण नहीं है वहाँ जाने से क्या होता है? वहाँ जाने से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, वहाँ पर रोशनी आती है और हमारी बुद्धि जागृत होती है और हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जीवन की समस्या क्या है, अब करना क्या है, ये समस्या है क्यों, ये किसने पैदा करी, मैं क्यों समस्या में हूँ, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं, फिर वो ब्रह्म जिज्ञासा करता है। डायग्नोस्टिक के बाद उसकी दवाइयाँ चालू होती हैं, समझ में आता है बहुत समस्या है, हर दिन मैं मर रहा हूँ, ओह आज जीवन का एक दिन और कम हो गया। इस प्रकार से
श्रवण करने से बता रहे हैं ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रवण करते हैं और श्रवण करते हैं और सो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो श्रवण करके अंदर चेतना में परिवर्तन आता है, आना चाहिए, उसके क्रिया कार्यों में परिवर्तन आना चाहिए, तब कहेंगे कि आपने श्रवण किया। नहीं तो आपने कोई श्रवण नहीं किया, आपने एक स्पिरिचुअल क्या कह लीजिए उसको वो होता है ना, चेंज ऑफ टेस्ट। पूरे दिन बहुत परेशान थे, अब जाके यहाँ बैठेंगे थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो एक्चुअली में स्पिरिचुअल ज्ञान आपको रिलैक्सेशन नहीं देता, आपको प्रॉब्लम आपकी बढ़ा देता है, एजिटेट कर देता है। ओ अच्छा, जैसे जनरली आदमी ऑफिस के बाद चाहता है कि 2-4 पैक लगा ले, सिगरेट पी ले, कुछ अच्छी बातें करो ताकि पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाए। अब प्रारंभिक अवस्थाओं में जब व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है तो वो ऐसी जगह पे आके और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आता है मैं तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में था, ये कह रहे हैं जीवन ही एक प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें आगे बढ़ता है तब उसको समझ में आता है कि इस भक्ति के प्रोसेस में कितना आनंद है, और इस तरह से धीरे धीरे वो जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाता है। केवल किस क्वालिटी के कारण हुआ ये? हाँ, सुनने से, और वो भी प्रामाणिक स्रोत से सुनने से। और सुनने का क्या प्रोसेस है वो सब जानते ही हैं, हाउ वी शुड बी सरेंडर्ड एंड हम्बल इन लिसनिंग हियरिंग। तो ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ज्ञान का प्रोसेस, फॉर्मल ज्ञान समाप्त हो गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कहीं पर भी ये सिस्टमेटिकली बच्चों को या ब्रह्मचारियों को या प्रारंभिक अवस्थाओं में ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब इस प्रकार से श्रवण करके वो फिर भी सीख सकता है और पार कर सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।